अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी चैनल के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज की हमारी विज़िट जो है वो लाइफ रेजिडेंशिया के बारे में है। लाइफ रेजिडेंशिया को विज़िट करने के बारे में जा रहे हैं हमने अपने सफ़र का आगाज़ जो है फतेह जंग रोड मोटरवे इंटरचेंज से किया है। मोटरवे इंटरचेंज से चढ़ के अभी हम फतेह जंग रोड पे सफ़र कर रहे हैं। यहाँ से हम आज अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। देखते हैं वहाँ जा पे कि लोकेशन क्या है, डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है, और फिर हम अपना फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे लाइफ रेजिडेंशिया के बारे में। तो हमारे साथ रहिएगा, प्रॉपर्टी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस वक्त जो है हम फतेह जंग रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। लाइफ रेजिडेंशिया को अगर मैप के ऊपर आप देखें तो ये एयरपोर्ट की बैक साइड के ऊपर पड़ता है। फतेह जंग रोड, मेन फतेह जंग रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर ये वाक़या है। जो इसकी इंट्रेंस इस वक्त मौजूदा एग्जिस्टेंस इसकी इंट्रेंस है उसके हवाले से, और इस वक्त हम फतेह जंग रोड से ही वाहिद इसकी एंट्रेंस है, तो इसीलिए हम फतेह जंग रोड से जा रहे हैं टूवर्ड्स फतेह जंग रोड। मोटरवे इंटरचेंज से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। अच्छा जी, फतेह जंग रोड पे चलते हुए हम इसकी नेबरिंग सोसाइटीज़ भी देख लेते हैं। राइट साइड पे जैसा कि आपने देखा, फतेह जंग रोड के ऊपर फ़ज़ाइया सोसाइटी आई है। फ़ज़ाइया इस वक्त काफ़ी महंगी हो चुकी है, इसमें प्राइजेज़ काफ़ी हाई हैं। यहाँ पे इस वक्त 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, वो तकरीबन 75 लाख पे ट्रेड हो रहा है। तो फ़ज़ाइया से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसकी नेबरिंग जो सोसाइटी आती है लेफ़्ट साइड के ऊपर, वो PCHS है। PCHS भी में भी इस वक्त प्राइजेज़ में काफ़ी बेहतरी आई है, तो जो पहले की निस्बत। लेकिन जो फतेह जंग रोड का जो मेन इशू है, जो सिंगल रोड है, इसमें दो तरफा ट्रैफिक होती है। ये PCHS की इंटरेस्ट आपने देखी अभी, तो इसमें जो है सम टाइम, आज तो ईद की छुट्टियों की वजह से रश ना होने के बराबर है, अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी कंजेशन होती है, सम टाइम ट्रैफिक ब्लॉक भी होता है। ये फतेह जंग रोड का जो एक माइनस पॉइंट है। लेकिन ये जो सोसाइटीज़ हैं, इन तमाम सोसाइटीज़ पे जाने के लिए, एक्सेस के लिए आपको फतेह जंग रोड से ही गुजरना पड़ता है। तो इसी फतेह जंग रोड पे आप आगे चलते हुए आप देख सकते हैं, ये राइट साइड के ऊपर हमारे ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सोसाइटी आई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स स्टील प्राइस के हिसाब से अभी भी इसमें प्राइस अच्छे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सोसाइटी से आगे चलते हुए लेफ़्ट साइड के ऊपर एक पुलिस चौकी आती है, उसी से हमने लेफ़्ट टर्न लिया है। उस पुलिस चौकी से मेन फतेह जंग रोड से जो इंटरचेंज बन रहा है सी पैक का, उससे ज़रा पहले, तकरीबन कोई 100 मीटर पहले, लेफ़्ट साइड के ऊपर पुलिस चौकी आती है। उस पुलिस चौकी से ये छोटी सी सड़क अंदर जाती है। इस सड़क पे हमने लेफ़्ट टर्न लिया है। अब हम आगे जाएंगे तो लाइफ रेजिडेंशिया का एंट्रेंस आ जाएगी, तो जाके देखते हैं जी क्या सूरत है। लाइफ रेजिडेंशिया जो नई आने वाली सोसाइटीज़ हैं इस साइड के ऊपर, उनमें लाइफ रेजिडेंशिया इस वक्त काफ़ी मशहूर और अच्छी जा रही है। और सेकेंडली जो है वो नोवा सिटी जा रही है। पिछले दिनों रिंग रोड के जो इश्यूज़ आए हैं, वहाँ पे जो स्कैंडल्स आए, उसकी वजह से काफ़ी लोगों के जहनों में ख्याल आ रहे हैं कि क्या बनेगा इन सोसाइटीज़ का। तो एज़ फार एज़ लाइव रेजिडेंशिया इज़ कंसर्न, लाइव रेजिडेंशिया को मेरे ख्याल में उससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि इस वक्त इसका जो इंट्रेंस है वो मेन फतेह जंग रोड से ही थी। इसकी इंट्रेंस जो है वो रिंग रोड से तो नहीं थी, ना ही रिंग रोड इसके से कोई एंट्री एग्जिट थी इसके लिए, इसलिए इस पर कोई फ़र्क पड़ने की उम्मीद नहीं है। तो इसी रोड से हमने ये तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र शुरू किया, तक ये तकरीबन आए हैं। थोड़ा सा ये छोटा रोड है, स्लो जा रहे हैं, तो आपको शायद लग रहा होगा कि टाइम काफ़ी लग रहा है, लेकिन ये तकरीबन 1 या मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर का सफ़र होगा इस छोटे रोड पे मेन फतेह जंग रोड से। लाइफ रेजिडेंशिया के जैसा कि आपने देखा, बोर्ड आने शुरू हो गए थे पिछले दिनों। लाइफ रेजिडेंशिया ने काफ़ी मार्केट के ऊपर अपना नाम कमाया, जगह बनाया। इसकी सबसे ख़ास बात जो है, जिसकी वजह से जो लोग इस पर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इसकी जो बैक साइड है वो लगती है PCHS के साथ। PCHS का, जैसे कि आपको पता है, मुमताज़ सिटी से रास्ता मिल चुका है, और इनका कहना ये है कि ये PCHS से जो है, ये बैक साइड इसकी लगती है लाइफ रेजिडेंशिया से, तो अगला रास्ता जो इंटरेस्ट जो है ये PCHS से बन जाएगा, जिसके बाद आपको इस फतेह जंग रोड पे आने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको डायरेक्ट कश्मीर हाईवे से आप मुमताज़ सिटी में एंटर होंगे, वहाँ से PCHS में एंटर होंगे, और वहाँ से आपको लाइफ रेजिडेंशिया में एंटर हो जाएंगे। तो ये थी इसकी लोकेशन और इंट्रेंस के बारे में। एक इंट्रेंस इसकी मेन फतेह जंग रोड से एक छोटा गांव है, वहाँ से जाके अभी जो यूज़ हो रही है इंट्रेंस वो है। जो अपकमिंग नेक्स्ट जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इंट्रेंस जो बनेगी, वो बनेगी इसकी PCHS के अंदर से, जो कि आप मुमताज़ सिटी से PCHS और PCHS से फिर आप एक्सेस करते हुए लाइफ रेजिडेंशिया से एंटर हो सकेंगे। लेकिन ये आपको बता दूँ, ये इंट्रेंस अभी बनी नहीं है। न्यू ईयर फ्यूचर में डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद इनका दावा है कि हम यहाँ से इंट्रेंस बनाएंगे। ठीक हो गया जी। ये अभी हम इस रोड से लेफ़्ट हुए हैं, तो ये लाइफ रेजिडेंशिया आ चुका है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। रोड से इसकी एंट्रेंस थोड़ी सी छोटी है, आप देख सकते हैं। ये लेकिन ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो जगह नज़र आ रही है वो भी इन्हीं की है। यहाँ पे इनका साइट ऑफिस बना हुआ है। ये इसका जो है अब एंट्रेंस गेट आ गया है। एंटर गेट से एंटर हुए तो ये मेन बुलेवार्ड है।
मेन बुलेवार्ड जो है यहाँ पे इन्होंने अर्थवर्क मुकम्मल करके इसकी फर्स्ट लेयर जो है स्टोन्स की उड़ल चुकी है और कंपैक्शन भी हो चुकी है। यहाँ से लाइट स्ट्रीट लाइट्स भी लग चुकी हैं। तो ये मेन एंट्रेंस से ये जो मेन डबल रोड है, मेन बुलेवार्ड है, इनका तकरीबन इनका ऑन ग्राउंड आ चुका है। इसके ऊपर इन्होंने पत्थर वगैरह डाल के कंपैक्शन कर दिया। आगे जाएँ तो एक ये बहुत बड़ा चौक आता है, या जिसको हम सर्कुलर वो भी कह सकते हैं, वो आता है। इस राउंड अबाउट कह सकते हैं, राउंड अबाउट आता है। इस राउंड अबाउट से हम ज़रा आगे राइट की तरफ जाते तो ये सारा एरिया जो लाइफ रेजिडेंशिया का आता है। अर्थवर्क यहाँ तक इन्होंने यहाँ से स्टार्ट हम देखते हैं। आगे जो है इन्होंने कटिंग की हुई है, अर्थवर्क किया हुआ है। और यहाँ से आगे एक डैम है जिसको रामा डैम कहते हैं, वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जो फ्यूचर में अगर ये डेवलप कर देते हैं तो उम्मीद है कि उस रामा डैम को एक अगर ये पिकनिक स्पॉट बनाने पे कामयाब हो जाते हैं तो ये भी इनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। ये यहाँ से इन्होंने छोटी छोटी जो है एक छोटी सी स्ट्रीट है, यहाँ से इन्होंने कटिंग की हुई है, वहाँ तक जाने का रास्ता। उसी पे चलते हुए हम आपको ये पूरी दिखाने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है। तो जगह इनके पास मौजूद है, जगह का मसला नहीं है। विन विन मार्केटिंग का ये प्रोजेक्ट है। इसके ऑनर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो विन विन मार्केट में इससे पहले फैसल टाउन और मल्टी 17 में बहुत सारे और 2017 में बहुत सारे जो है ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लैट्स एंड शॉप्स। इनका जो सोसाइटीज़ का प्रोजेक्ट जो इनका पहला प्रोजेक्ट है। सरदार ताहिर साहब जो हैं वो इसके ऑनर हैं, विन विन मार्केटिंग का उनका पहला प्रोजेक्ट है। एक वेल नोन नाम है, इस्लामाबाद प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। एक अच्छा नाम है, एक अच्छी रिप्यूट के मालिक हैं। विन विन मार्केटिंग की भी एक अच्छी रिप्यूटेबल कंपनी है। विन विन का एक प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर्टी चैनल के प्लेटफॉर्म से जो हमने मार्केट किया था, जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और जो लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी बहुत अच्छे उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट कमाया। वो था फैसल टाउन के अंदर ई पार्क के नाम से अंदर। वहाँ पे आपके पास शॉप्स और अपार्टमेंट्स अवेलेबल थे। तो हमने अपने इन्वेस्टमेंट बहुत सारे इन्वेस्टर्स को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराई, छोटी शॉप्स वहाँ पे लेकर दी। उसमें से बहुत सारी शॉप्स जो है वो रीसेल भी आ चुकी हैं, और लोग 3 लाख की डाउन पेमेंट दे के उसके ऊपर 2-2 लाख रुपए प्रॉफिट भी रीसेल में कमा चुके हैं। अभी भी वहाँ पे कुछ छोटे यूनिट हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट इंटरेस्टेड हों तो रीसेल में आपको छोटी शॉप्स मिल जाएंगी। अच्छा जी, तो ये जैसा सारा व्यू आपने देखा होगा, साथ साथ ये साथ साथ में थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इसके मालिक के बारे में और इसके ऑनरशिप के बारे में। तो जगह इनके पास ऑन ग्राउंड मौजूद है, लेकिन ऐसा चाहे इस साइड के ऊपर जहाँ पे हम इस वक्त फिर रहे हैं, रामा डैम की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है, यहाँ पे अभी एक छोटी सी ये रोड इन्होंने कटिंग करने के अलावा अभी कोई ख़ास डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। डेवलपमेंट जो है वो शुरू में ही नज़र आई है कि मेन रोड जो है वो बना दिया गया है, और इसके इर्द गिर्द जो कमर्शियल का एरिया उसकी भी पार्किंग वगैरह की कटिंग कर दी गई। उससे आगे अभी कोई ख़ास डेवलपमेंट नज़र नहीं आई है। तो ये सूरत हाल थी। यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं सारी कि हम ये सारा एक इसके एंड तक जाएं और देखें कहाँ तक कि इनकी लैंड है। और जबकि डेवलपमेंट तो अभी तकरीबन यहाँ पे नहीं है, लेकिन मकसद ये था कि हम देख सकें कि इनकी डैम जो है लैंड काफ़ी कितना आगे तक है। तो ये मेन से तकरीबन जो इनके एंट्रेंस है वहाँ से हम तकरीबन 2 से ढाई किलोमीटर आगे तक आए हैं हम, 3 किलोमीटर तक। तो यहाँ तक बल्कि इससे भी आगे, लेकिन आगे अभी रास्ता नहीं है। तो लेकिन आगे तक इनकी लैंड मौजूद है, जो कि इनका दावा है जो कि PCHS तक इनके साथ जाके मिलती है। तो बज़ाहिर जी इनका दावा ठीक लगता है कि इनकी जो लैंड है वो PCHS के साथ जाकर टच करती है, और मुस्तकबिल में उम्मीद है कि जो इनके दावे के मुताबिक ये PCHS से रास्ता लेने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके बाद ये एक नियर फ्यूचर मीन्स आफ्टर 3 to 5 ईयर्स ये आपको एक, अगर इनको PCHS का दावे के मुताबिक रास्ता एक्सेस मिल जाता है, तो ये एक रहने के लिए और अप्रोच वाइज, स्पेशली अप्रोच वाइज किसी भी सोसाइटी की जो अप्रोच होती है वहाँ पे पहुँचने का जो रास्ता होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ से अगर इनका मिल जाता है रास्ता तो ये अप्रोच वाइज ये बहुत अच्छी सोसाइटीज़ में से हो जाएगी। आप कश्मीर हाईवे से एग्ज़िट लें मुमताज़ सिटी और देन PCHS, और वहाँ से एंटर होते हुए आप लाइफ रेजिडेंशिया में पहुंच जाएंगे। और वहाँ से कश्मीर हाईवे से एग्ज़िट लेने के बाद हार्डली इसका जो डिस्टेंस है मेरे हिसाब से कोई 4 से 5 किलोमीटर बनेगा, जो कि कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। एयरपोर्ट जो है लाइफ रेजिडेंशिया की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर पड़ता है। मैं ट्राई करूँगा अगर कहीं से पॉसिबल हुआ तो मैं आपको एयरपोर्ट का व्यू दिखा सकूँ। यहाँ से हम और आगे जा रहे हैं, ये वापस आगे तक गए थे, वहाँ से वापस अब आए हैं। तो ये अब हम कोशिश कर रहे हैं डैम वाली साइड की तरफ जाने की।
अच्छा जी, तो ये अब हम वहाँ से आते हुए हम पहुँच गए हैं ये डैम के एरिया में। डैम के एरिया के ऊपर इन्होंने उसके किनारे के ऊपर एक छोटा सा इन्होंने पार्क भी बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे ईद से वेरी नेक्स्ट डे हमने ये विज़िट की थी, तो मकामी बच्चे जो है वो झूले वगैरह झूल रहे थे। बच्चे कहीं भी आपको पता है पहुँच जाते हैं, बच्चे यहाँ पे झूले वगैरह झूलने में मसरूफ़ थे, मौज मस्ती करने में मसरूफ़ थे। वीडियोज़ में मैंने कोशिश की है कि उनको ना नहीं दिया जाए। तो ये उसी पार्क के साथ ही जो है ये डैम है। पार्क जो है वो डैम के किनारे पे बनाया हुआ है। डैम के अंदर भी बोटिंग वगैरह का इस वक्त सिलसिला मौजूद है। कुछ बोट्स वगैरह हमें खड़ी हुई नज़र आई। ये सामने एक इन्होंने प्लेटफार्म इसके अंदर भी बनाया हुआ है। आप बोटिंग करते हुए इस प्लेटफार्म पर जाके बैठ सकते हैं, वहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये सामने आपको कुछ बोट्स खड़ी हुई नज़र आ रही। इस डैम को, रामा डैम को, अगर ये डेवलप करें, अगर इनको इजाज़त मिलती है और इसको एक खूबसूरत शेप दें, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। इनके लिए एक बड़ा पिकनिक स्पॉट भी बना सकता है और इसके लिए इसको ये पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये डैम के साथ दूसरी तरफ जब हम एंटर हुए थे तो राइट साइड के ऊपर, यहाँ से मैंने आपको जैसे थोड़ा सा जूम करके दिखाया था, तो ये एरिया डैम तक राइट साइड पे वहाँ से रास्ता नहीं था, लेकिन राइट साइड के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारी डैम तक कटिंग की हुई थी, अर्थवर्क का काम किया हुआ था, जिससे साबित ये होता है कि यहाँ पे स्लो पेस के साथ काम जारी है, लेकिन काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, स्लो पेस के साथ काम जारी है। तो जी, ये आप पार्क और डैम के व्यूज़ लें, देखें। तो जब भी कभी आप, मतलब ये है कि अगर आप लाइफ रेजिडेंशिया में प्लॉट बुक कराते हैं तो आपको ये पार्क और डैम के नज़ारे भी मिलेंगे। और पार्क तो आप अभी आएँ, बच्चों को झूले शूले भी दें, पिकनिक बनाएं, जगह को देखें और फिर डिसाइड करें कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या घर बनाने के लिए प्लॉट बुक कराना है या नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं इसके बारे में ज़रूर कहूँगा, अभी भी अगर हम इसका डिस्टेंस देखें तो मोटरवे इंटरचेंज से मेरे ख्याल में ये कोई तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़्यादा फासला नहीं बनेगा, मोटरवे इंटरचेंज फतेह जंग रोड से। जबकि इसके बाद जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं वो एयरपोर्ट से या मोटरवे से काफ़ी नई सोसाइटीज़ आने वाली जो हैं, ब्लू वर्ल्ड या आप कैपिटल स्मार्ट सिटी, वो तकरीबन एयरपोर्ट या मोटरवे से काफ़ी, मोटरवे के तो अगर साथ होंगे लेकिन एयरपोर्ट या मेन सिटी से काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर है। अगर हम इसको मेन सिटी से भी इसका डिस्टेंस अगर हम देखें तो 0 पॉइंट से इसका डिस्टेंस हार्डली कोई 25 किलोमीटर के करीब बनेगा। जबकि बाकी सोसाइटीज़ जो हैं, ब्लू वर्ल्ड वगैरह और कैपिटल स्मार्ट सिटी, वो 0 पॉइंट से उनका डिस्टेंस जो है वो तकरीबन अगर हम मोटरवे से जाएँ और चक्री इंटरचेंज, वो 45 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है। तो लोकेशन इस हिसाब से इनका डिस्टेंस शहर से कम है बाकी सोसाइटीज़ की निस्बत में। अच्छा जी, प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 मरला का जो प्राइस इस वक्त चल रहा है, वो बुकिंग हो रही है वो 24 लाख के ऊपर हो रही है। इस 24 लाख के अंदर डेवलपमेंट प्लस लैंड चार्जेस शामिल हैं। ठीक है जी, तो बुकिंग अगर करानी हो तो 4,20,000 रुपये इसकी बुकिंग प्राइस हैं जी। तो लोकेशन और यहाँ की से डेवलपमेंट की सारी हमने बातें कर ली। अब हम ज़रा आगे बात कर लेते हैं इसके प्लस माइनस इसके। प्लस इसका ये है कि लोकेशन और डिस्टेंस वाइज ये एयरपोर्ट से करीब है, बाकी सोसाइटीज़ की निस्बत कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इसका। ठीक है, और इस पर अगर हम इसको डिस्टेंस को मेजर करें, इसको अब फतेह जंग इंटरचेंज से, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनता। एयरपोर्ट की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर बनता है। फ्यूचर में इसकी PCHS सेंटर्स बन जाती है तो ये एक बहुत अच्छी लोकेशन बन जाएगी। सेकंड इसका ये है कि इसके अंदर डैम मौजूद है, पानी का इसके वाटर लेवल बहुत अच्छा होगा, पानी का आंदा आने वाले दिनों में उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। थर्ड इसका प्लस पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ये होगा कि विन विन मार्केटिंग। सरदार ताहिर साहब एक वेल रिप्यूटेड, बहुत अच्छा वेल नोन है, नाम है, इसलिए एक मार्केट में एक अच्छी रिप्यूट है, ये भी एक इनका प्लस पॉइंट है। और फोर्थ प्लस पॉइंट इसके बारे में कहूँगा कि इनकी जो लैंड इनके पास सारी मौजूद है, जितनी ये क्लेम करते हैं उतनी सारी लैंड इनके पास मौजूद है, और लैंड और डेवलपमेंट का काम भी जारी है। ये जैसा कि आपको मैं पहले भी नहीं दिखा सका था, तो ये राइट साइड के ऊपर ये काफ़ी सारा एरिया जहाँ पे कटिंग हुई हुई है, डेवलपमेंट का काम जारी है। हम आगे सीधा चले गए तो वहाँ से राइट साइड के ऊपर एंटर से काफ़ी काम हुआ है। माइनसेस की अगर बात करें तो माइनसेस इसके अंदर ये हैं कि इनकी डेवलपमेंट इतनी तेज़ नहीं है। तो सेकेंडली अभी तक इनका RDS NOC जो है वो फाइनल नहीं हुआ। ये फतेह जंग के अंदर आता है, TMA फतेह जंग रोड से इनका NOC हो चुका है बकौल इनकी जो मैनेजमेंट है उसके, लेकिन अभी RDS इनका NOC नहीं हुआ है, डेवलपमेंट स्लो है। थर्ड अगर इसका मैं माइनस पॉइंट की बात करूँ तो इसके मुझे प्राइस थोड़े से हाई लगे। 5 मरले का प्लॉट जो है वो 24 लाख रुपए का है। कंपैरेटिवली अगर हम बाकी सोसाइटी से इसको कंपेयर करें तो प्राइस थोड़े से हाई हैं, लेकिन उसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि कल को आपको डेवलपमेंट चार्जेस अलग से लगेंगे।
तो ये थे इसके प्लस और माइनसेस। तो फाइनल अगर हम बात करें इसके बारे में कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप 3 से 5 साल का सोचते हैं तो 3 से 5 साल के अंदर आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है, इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। और जब PCHS से अगर इनको रास्ता मिल जाता है तो फिर तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, क्योंकि PCHS और मुमताज़ सिटी में इस वक्त जो प्लॉट के प्राइस हैं 5 मरला इस वक्त जो है मुमताज़ सिटी में 50 लाख से ऊपर ट्रेड हो रहा था। तो ये तो थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिएगा, प्रॉपर्टी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।